नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चित्त वर्णन पढ़ा था। आज फिर से इस वीडियो में चित्त वर्णन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक फॉर्मेट के माध्यम से चित्त वर्णन को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम चित्र के वाक्यों को मंजूषा के माध्यम से बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके सामने जो प्रश्न होगा उसके साथ एक मंजूषा दी जाती है। मंजूषा में कई सारे पद होते हैं। उन पदों का प्रयोग करके आप चित्त वर्णन के वाक्यों को बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। यह चित्र एक बगीचे का है। यह चित्र कक्षा 7वीं की रुचिरा पुस्तक से लिया गया है। यह चित्र कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप इस चित्र में सबसे पहले देखिए, यह एक बगीचे का चित्र है। इसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं और फूल हमें खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो मंजूषा शब्द दिए गए हैं। अब देखिए, आपको यहाँ समझने की बात है कि जो मंजूषा दी गई है उसमें हमें देखना है कर्तृपद यानी कि जो कर्ता पद होते हैं, कर्म और क्रियापद, इन सब की हमें पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें क्रियापद देखते हैं। तो देखिए क्या है क्रियापद, हम कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द के अंत में ती, तह अथवा अंति होता है। ज़्यादातर शब्दों में आपको ती, तह, अंति मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ती, तह, अंति आप पहचान करके क्रिया शब्द पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए विकसंति, दूसरा जो शब्द क्या है? विकसंति। इसका मतलब होता है विकसित होते हैं या खिल रहे हैं। दूसरा देखिए उदेति। उदेति में हमें क्या मिल रहा है? ती मिल रहा है। उदेति का मतलब होता है उदय हो रहा है। इसके अलावा एक शब्द है क्रीडंती। क्रीडंती मतलब होता है खेल रहे हैं। एक शब्द है डयंते। इसके अलावा एक शब्द है कूजंती। अब देखिए इस मंजूषा के जो शब्द दिए गए हैं टोटल 12 पद हैं। 12 में से 5 क्रियापद हैं और हमें वाक्य कितने बनाने हैं? 5। अब देखते हैं, हमें यहाँ पर कर्तृपद ढूंढना है। देखिए विकसंति का मतलब होता है विकसित होते हैं। ठीक है, खगाह, खग मतलब पक्षी होते हैं, तो पक्षी तो विकसित होते नहीं हैं। उसके अलावा अगला पद क्या है? कमलानी। कमल विकसित होते हैं या खिलते हैं, तो कर्तृपद हमें क्या मिल गया? कमलानी। ठीक है, तो हमारा एक प्रश्न वाक्य बन गया कमलानी विकसंती, कमल खिलते हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं उदेति। उदेति मतलब होता है उदय होता है। क्या उदय हो रहा है? यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है ना, सुबह का चित्र है, तो सूरज को उदय होता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो क्या शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पर? सूर्यः। सूर्यः उदेति, सूर्य उदय होता है या उदय हो रहा है। अगला शब्द है क्रीडंती। क्रीडंती का मतलब होता है खेल रहे हैं। कौन यहाँ पर खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, है ना। अब देखिए, अगर हम लड़के के लिए प्रयोग करेंगे तो बालकः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुवचन में करेंगे तो बालकाः करेंगे। बालिका के लिए बालिकाः करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो बालाः करें। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आप लड़की लड़का अगर अलग अलग बताएंगे तो आपको अलग अलग करेंगे, लेकिन हमें अलग ना बता करके क्या बताना है? बालाः। बालाः का मतलब होता है बच्चे। बच्चे में बालिका भी आ जाएगी और बालक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन खेल रहे हैं? यहाँ पर कौन सा पद दिया गया है? बालाः, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। इसके अलावा डयंते। डयंते मतलब होता है उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है? पहला ही पद दिया हुआ खगाः। खग मतलब होता है पक्षी। पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी बचा है, नहीं यहाँ पर खगाः भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्र पतंग, क्योंकि कूजंती मतलब कूज रहे हैं। जो चित्र पतंगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो तो उड़ तो सकते हैं लेकिन आवाज़ गूंजते नहीं हैं। पक्षी की आवाज़ क्या होती है? गूंजने की होती है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे खगाः और ऊपर कर देंगे चित्र पतंगा। हालांकि आप अगर खगाः डयंते करोगे तो भी सही शब्द बनेगा चित्र पतंगाः, यानी कि कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कर्म के पद का ही प्रयोग करो, आप कर्तृपद और क्रियापद का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हो। इसका अर्थ हो गया कमल विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, बालक खेल रहे हैं, चित्तपतंगा उड़ रहे हैं, पक्षी कूज रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे देखिए 5 वाक्य बन गए। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं ऐड करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमें वाक्यों को अगर थोड़ा सा सुंदर बनाना है तो आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर उद्यान यानी कि बगीचे का चित्र है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, उद्याने। ठीक है, बगीचे में फूल खिल रहे हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं। ठीक है, आगे एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, चित्र, चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, एक जगह और आप चित्र प्रयोग कर सकते हो, चित्र में बालक खेल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या एक शब्द एक बार और उद्यान में प्रयोग कर लीजिए, उद्यान में यानी कि बगीचे में चित्र पतंगा उड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, एक सब बार प्रयोग कर लो आप, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे। इसका मतलब इस चित्र में पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए हमने कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं किया है, थोड़ा सा इन शब्दों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका वाक्य भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखने में भी सुंदर दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया बगीचे में कमल खिल रहे हैं, चित्र में सूर्य उदय हो रहा है, चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, बगीचे में पक्षी चित्र पतंगा उड़ रहे हैं, और इस चित्र में पक्षी उड़ रहे हैं। तो हमें वाक्य कितने बनाने हैं, 5। और हमारे देखिए वाक्य कितने बन करके तैयार हो गए, 5 वाक्य बन करके तैयार हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप मंजूषा का प्रयोग करके चित्तवर्ण के वाक्यों को बना सकते हैं। आइए एक दूसरे चित्र को देख करके भी समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा चित्र आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, एक बस का चित्र है जिसमें कुछ बच्चे बस में बैठने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और बच्चों ने क्या कर रखा है, छातों को यानी कि छतरी को ओढ़ रखा है। ठीक है, वर्षा ऋतु का मौसम आपको इस चित्र में देखने को मिल रहा है। तो आइए इस चित्र के वाक्यों को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करते हुए कहा था, शुरू के जो 2 वाक्य हैं, यानी कि पहले वाक्य में हम बताते हैं कि यह चित्र किसका है, और दूसरा वाक्य मैंने आपको बिल्कुल साधारण बताया था कि उसमें तो कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पहला वाक्य मैंने बताया था, देखिए इदम चित्रम। ठीक है, रिक्त स्थान अस्ति। ठीक है, दूसरा वाक्य मैंने आपको बताया था, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। ठीक है, ये 2 वाक्य तो आपको कभी भी बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बस यान का चित्र है ना, पिछली बार मैंने बताया था ना किसी भी गाड़ी का भी चित्र आता है तो आप क्या लिखोगे, बस यान। अब देखिए क्योंकि ये नपुंसक लिंग का चित्र है ना, नपुंसक लिंग बस जो है, बस शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग का है, और इसके अंत में आ भी आ रहा है, और मैंने आपको बताया था जिसके अंत में आ आएगा उसके सामने क्या जोड़ना है, स्या जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या बना, यह चित्र बस यान का है। ठीक है, बस का है। दूसरा वाक्य हो गया, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। ठीक है, ये 2 वाक्य बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, मंजूषा देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको क्रियापद ढूंढना है सबसे पहले, और क्रियापद के हिसाब से आपको कर्तृपद यानी कि कर्ता शब्द ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्ब देखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना ढूंढना है। ठीक है, वर्ब के हिसाब से। तो इसमें देखिए सबसे पहले वर्ब देखते हैं। पहले शब्द क्या है, धारयन्ति। धारयन्ति का मतलब होता है धारण करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, आरोहयन्ति। आरोहयन्ति मतलब होता है चढ़ते हैं। आरोहयन्ति मतलब चढ़ रहे हैं अथवा चढ़ते हैं। अब देखिए चित्र में मैंने आपको क्या बताया था, बीच में हमें ऑब्जेक्ट भी ढूंढना है यानी कि कर्म भी ढूंढना है अगर मिलेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धारयन्ति धारण करते हैं, बच्चों ने क्या धारण किया हुआ है, छतरी, छातों को ले रखा है ना, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए कर्म के लिए क्या प्रयोग किया गया, छत्रम। ठीक है, बच्चों ने क्या ले रखा है, छत्रम।
छातों को ले रखा है। कौन ले रखा है यहाँ पर? बालाहा। इसमें देखिए एक शब्द दिया हुआ है बालाहा, ठीक है। हमारा वाक्य बन के तैयार हुआ है, बालाहा छत्रम धारयन्ति। बच्चों ने छाता धारण किया हुआ है या छतरी को ले रखा है, ठीक है। अब दूसरा क्या? आरोहयन्ति, ठीक है। आरोहयन्ति मतलब चढ़ रहे हैं। कहाँ पे चढ़ रहे हैं? यहाँ पर एक बस यानम शब्द दिया हुआ है, लेकिन बस यान में हमें क्या करना है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना। अब सप्तमी विभक्ति के कुछ नहीं करना, आपको एक ही मात्रा लगा देना, ठीक है। बस याने आरोहयन्ति, बस यान में चढ़ रहे हैं। कौन चढ़ रहा है? आप यहाँ बालाह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है ते। क्या शब्द दिया हुआ है? ते। ते मतलब होता है वे सब। ते मतलब वे सब। वे सब कौन? बच्चे। जो बालाह शब्द ऊपर प्रयोग किया है, आप ते भी प्रयोग कर सकते हो और ते के स्थान पर बालाह भी प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए हमारा वाक्य बनकर तैयार हुआ, ते बस याने आरोहयन्ति, वे सब बस में चढ़ रहे हैं। अथवा बालाहा बस याने आरोहयन्ति, बच्चे बस यान में चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये तीसरा वाक्य बना और ये चौथा वाक्य बना। एक वाक्य इसमें और बनाना है। आखिरी वाक्य में हम बना सकते हैं अस्मिन् चित्रे, ठीक है, बालाहा यानी कि बच्चे, संति, ये तो मैंने आपको पिछले भी बताया था, इस चित्र में बच्चे हैं। इसके अलावा एक वाक्य हम और भी बना सकते हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ वर्षायाम, ठीक है, वर्षायाम। अब देखो बारिश में लोग क्या करते हैं? नहाते हैं ना। तो नहाने की संस्कृत होती है स्नान, है ना। स्नानम क्या, और स्नान को क्या करते हैं ना, तो कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वर्षा में स्नान कर रहे हैं अथवा करते हैं। कौन करते हैं? बालाहा यानी कि बच्चे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये 4 वाक्य बन गए, 2 वाक्य ऊपर बने हुए हैं। आइए इन वाक्यों को ऊपर लिख लेते हैं और ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। तीसरा वाक्य हमने क्या बनाया था? बालाहा छत्रम धारयन्ति, ठीक है। चौथा वाक्य, इसका मतलब हो गया बच्चे छतरी को धारण करते हैं, ठीक है। अब क्या? ते मतलब वे सब बस यान में, बस गाड़ी में, आरोहयन्ति चढ़ते हैं, ठीक है। आरोहयन्ति मतलब चढ़ते हैं अथवा चढ़ रहे हैं, ठीक है। पांचवा वाक्य देखिए हमने क्या बनाया था यहाँ पर? अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में कौन है? बच्चे, है ना। बच्चे एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम? संति। इस चित्र में बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं? एक वाक्य और बना कर देख लेते हैं। बालाहा बच्चे क्या कर रहे हैं? वर्षायाम बारिश के मौसम में या बारिश में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान कर रहे हैं, है ना। भीग रहे हैं ना सारे बच्चे। तो हमारा वाक्य बन करके इस प्रकार से तैयार हो गया। तो आप पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा, वीडियो ज़रूर लंबी है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप चित्तवर्ण को बारीकी से समझ सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मेट के माध्यम से चित्तवर्ण को पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, अथवा अगर आप मंजूषा के माध्यम से पढ़ते हैं तो इस प्रकार आप चित्तवर्ण के वाक्यों को बना सकते हैं। तो बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।